वेलकम बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास की मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम देखते हैं कि आपको मैंने अब तक मैथ्स में इंट्रोडक्शन के अलावा एक एक्सरसाइज जो कि सेल्फ प्रैक्टिस बन गई थी, मैंने पूरी करवा दी है। और आशा मैं करता हूँ कि इसका जो होमवर्क है वो सारे बच्चों ने कर लिया होगा। बच्चों, आगे बढ़ते हुए मैं एक्सरसाइज फर्स्ट बी पर आता हूँ। बच्चों, इसमें ये क्वेश्चन लिख रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, आप एक बार इन्हें ध्यान से देख लीजिए। ये पेज नंबर 11 पर दे रखा है। तो बच्चों, इसमें जो ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा है तो हमें उसको फिल करना है। दूसरा काम, कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमें बताना है। प्रॉपर्टी मैंने आपको जो पहले क्लास थी सेवन्थ की, उसी में मैंने पढ़ा दी थी, तो आपको डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। 5 प्लस -3 इक्वल टू -3 प्लस ब्लैंक स्पेस दे रखा है। तो बच्चों, आप आराम से देख लीजिए, यहाँ पर -3 है, 5 नहीं है, यहाँ पर 5 रख देता हूँ। तो बच्चों, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों? -80 प्लस 0 इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। -80 प्लस 0, कोई भी नंबर हो, अगर 0 उसमें ऐड किया जाता है तो हमें वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पर माइनस का 18 आएगा और ये इसे कहेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। या फिर खाली एडिटिव आइडेंटिटी लिख दीजिए, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आपको हर क्वेश्चन खत्म होने के बाद में एक लाइन खींचनी पड़ेगी बेटा, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, 0 प्लस कुछ नहीं दे रखा है और इक्वल टू -68 है। तो ये भी सेम चीज है बेटा, 0 में ऐड करना वही चीज है। तो -68 आप लिख देंगे, बस ब्रैकेट में लिखेंगे। और इस प्रॉपर्टी का नाम भी है एडिटिव आइडेंटिटी, ऊपर वाला ही, ठीक है बेटा। तो बस प्रॉपर्टी का नाम लिखना, बाकी सारे आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बेटा। 24 प्लस -15 प्लस 2 इज इक्वल टू 24 प्लस ब्लैंक स्पेस प्लस। और बेटा, इसमें जैसा आपको बताया गया था पहले की तरह ही, बस इसमें ब्रैकेट का जो जगह है वो चेंज कर दी गई है। तो ये -15 यहाँ पर है, यहाँ पर भी -15 आपका आ जाएगा और कोई नहीं होगा। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर बाई द वे आपको इसमें थोड़ा सा डाउट होता है, एक बार शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ, पर मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आपको जो मैंने 7th की पहली क्लास ली थी तो उसमें जो
मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी एक बार वापस से पढ़ लीजिएगा। एक बार ये तीनों चारों क्वेश्चन मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसमें खाली अदला-बदली थी तो वो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसमें जीरो ऐड करने पर वही नंबर होता है एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें भी सेम। और इसमें खाली ब्रैकेट की जगह चेंज की गई है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। इसे नोट कर लीजिए। हर क्वेश्चन खत्म होने के बाद में आपको लाइन खींचनी है। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये है प्रीडिसेसर ऑफ -12 इज। बच्चों प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक नंबर पीछे। आपको मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था। एक तो होता है सक्सेसर जिसमें एक नंबर आगे और प्रीडिसेसर माने एक नंबर पीछे, ठीक है। तो प्रीडिसेसर ऑफ -12 इज, बस इसमें से एक नंबर कम कर दीजिए तो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बच्चों अब आप कहेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो इसमें प्रॉपर्टी का नाम है बेटा इंटीजर, ठीक है। क्योंकि दो हमने इंटीजर्स को ऐड किया तो तीसरा नंबर भी इंटीजर मिला, तो इसमें आप लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चों इसमें होमवर्क आपका ये है, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उनके अलावा बाकी के जो 5 क्वेश्चंस बचते हैं वो आप होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है। आपको मैं लास्ट में लिख दूंगा, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं समझाऊंगा। तो बच्चों आज के होमवर्क में फर्स्ट वीक रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। जो 5 क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं, जो नहीं करवाए वो आपको होमवर्क में करके लाने हैं। कौन सा? सेल्फ प्रैक्टिस 1B, ठीक है। पेज नंबर है 11, ठीक है बेटा। अब मैं रफ करता हूँ, हर क्वेश्चन में लाइन लिखनी जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। बच्चों फर्स्ट वीक की पूरी होने के बाद में मैं सेल्फ प्रैक्टिस 1C की शुरुआत करता हूँ। बच्चा इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे रखे हैं पर एक ही चीज़ है, तो आप इसमें बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर एक लाइन का है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का बस, ठीक है। तो सेल्फ प्रैक्टिस 1C है, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। ये दे रखा है, डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों प्रोडक्ट किसे कहते हैं? 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर मिलता है ना उसे कहते हैं प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर मिलता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन 1 का बी पार्ट मैं देखता हूँ। बी पार्ट है -2 × 5, ठीक है बेटा। -2 × 5 इसका प्रोडक्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 5 कर सकते हो ना, 2 वेरिएबल आती है, 2 5 से क्या होता है 10, माइनस प्लस। यहाँ पर आप माइनस प्लस में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। लाइन खींचते रहिए हर क्वेश्चन के एंड होने के बाद में। इसके बाद में डी पार्ट दे रखा है -2 × -5। इनका प्रोडक्ट क्या है? सेम है बेटा, 5 2 से 10, माइनस 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 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा, तो ये प्लस है, ठीक है।
तो इसमें आपको ये पता चल रहा है ना कि ये माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं बेटा, इसमें आप चाहो तो साथ लिख सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि हमें मेंशन करना है नेगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव में प्लस लगाना नहीं होता, ठीक है। डी पार्ट देखते हैं बेटा, -2 इंटू माइनस एक एक चीज आ रही है यहाँ, मैंने पहले भी करा, अच्छा डी करा दिया, ओके सॉरी। अब मैं आता हूँ बेटा एफ पर, ठीक है। एफ है -80 इंटू 40, ठीक है बेटा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 80 इंटू 40, ठीक है। मैं रफ में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हमें मिलता है 1120, ठीक है बेटा। तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 9 खींच देता हूँ, और इसके बाद में लास्ट में सारे इक्वेशन एक सही के हैं जी, और आपको करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। -803 इंटू -70, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस है क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ नेगेटिव आप लिख दीजिएगा। बच्चों कभी भी आपको रफ में मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, आप कॉपी के पीछे कर सकते हैं अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो, अदरवाइज आप कॉपी के एक साइड पे रख लीजिए और उस पर रफ लिख दीजिए, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर रफ, ठीक है बच्चों। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 893 को 70 के साथ, ठीक है। तो मुझे इनका जो प्रोडक्ट है वो मिलता है 13,651। ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये सिंबल आपका प्लस है, दैट मींस पॉजिटिव, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों आप लोग का जो होमवर्क है आगे से आगे मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1C का रेस्ट ऑफ वर्क, जो पहले क्वेश्चन में 5 मैंने करवाए, सॉरी 4 मैंने करवाए, आगे के 4 आपको करना है जो मैंने क्लास में नहीं करवाए हैं। तो बच्चों एक लाइन के लिए कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, और आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़ती जाएगी। आप में से जिन बच्चों को भी मैथ्स में परेशानी रहती है या मैथ्स जिनको काफ़ी हार्ड लगता है, वो सीरियसली होकर के इसे करें, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ईच प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन करना कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको करवा देता हूँ काफी सारे क्वेश्चन, जितने आई मीन जैसे इसमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं आधे आपको मैं करवा दूँगा। मैंने कहा ना बेटा एक लाइन का ही आंसर है, इसका से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक एक छोड़ के आपको मैं करवाता हूँ, बस ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी सारे के सारे आपको घर से करके लाने हैं। एक एक लाइन के बेटा, ज़्यादा परेशानी नहीं है, इससे आपका मैथ्स में जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। 8 इंटू 5 सिंपल है बेटा, इसी लाइन में आंसर लिख सकता हूँ मैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 5 40, इसी में आंसर है सी।
-6 इंटू 9 54। ये दोनों प्लस है ना बेटा, प्लस 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 ही होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। इसके बाद में ई 9 इंटू माइनस का 8 दे रखा है 72 आएगा। ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो दोनों का रिजल्ट माइनस का ही रहता है। इसके बाद जी देखते हैं बेटा, -23 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। (150) ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। और आप 9 खींचते रहिएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आई थिंक ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, तो आप इसमें थोड़ा समय कम लगाइएगा। मैं यहाँ पे एक बात है, ऐसा कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 जब आपका कंप्लीट हो जाता है आप लाइन खींच लीजिए, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से अलग लाइन खींचना थोड़ा उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उसी लाइन में इनका आंसर है और हमें खाली प्रोडक्ट है वो लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों, इसका बी पार्ट देखिएगा। -9 इंटू माइनस का 10, ये होगा बेटा 9 इंटू 10 इक्वल टू 90, 9 10 जा 90, माइनस माइनस प्लस, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। इसके बाद में डी वाला पार्ट देखते हैं। ये दे रखा है बेटा -19 इंटू 5 इक्वल टू 19, 5 से क्या होता है बताइए। बताइए 95, ठीक है। तो ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस, ठीक है बेटा। उसके बाद में बी डी एफ देखेंगे। 23 इंटू माइनस का 30, ये आपका बहुत अच्छा चांस है जब आपका मैथमेटिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो रहा है। तो 23 इंटू 30 देखते हैं, मल्टीप्लाई जो अपना आप कर लीजिए। कभी भी आपको 30 से मल्टीप्लाई या कोई भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप 0 लिख दीजिए और फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे आंसर आ जाता है एक लाइन में। ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये आप रख कर दीजिए, जब पार्ट साथ साथ में रख करते रहिए। लास्ट में बेटा एच वाला देखते हैं। -50 इंटू -50। बच्चों आपको मैं मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका सिखाता हूँ। देखिए बहुत ही सरल है। पहले 50 इंटू 50 को मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है वो आपको बता देता हूँ। इसको एक लाइन में कर दीजिए, 0 0 पहले लिख दीजिए, ठीक है। बस आगे 0 नहीं लिखना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 से 25, तो ये 2500 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2500 में लिख लेता हूँ, और ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर एक लाइन खींच दीजिए। इसी के साथ
ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नोट कर लीजिए बेटा। बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लिखा है, इसमें बाकी के सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरीके से रेस्ट ऑफ मैं एक एक क्वेश्चन 2 को छोड़कर के एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप सभी लोग जो जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं वो सारे आपको करना है। तो ये क्रम मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक जारी रखता हूँ, ठीक है। आपका होमवर्क आज का ये रहेगा, थोड़ा ज़्यादा है पर आप देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा कुछ नहीं देखिए बेटा। ये एक्सरसाइज फर्स्ट बी का है, ये एक्सरसाइज फर्स्ट सी का है, होमवर्क है। और बच्चों मैं इसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ले चलता हूँ। देखिएगा, इसमें सबसे पहले ये पार्ट देखते हैं, 2 × 5 × 6, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा 2 स्टेप में करेंगे, 2 करके करते हैं। पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 × 10, 10 × 6, 10 × 6 = 60। दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं बेटा। यहाँ पर आप अभी लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 2 लाइन का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं छोड़े तो भी चल जाएगा, एक लाइन छोड़ देना बस, बहुत है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, -9 × -5 × -2। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 5 = 45, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आगे इंटू -2 जैसे कि जैसे लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए। 45 × 2 = क्या होता है, 19। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, ए सी, फिर ई वाला पार्ट देखते हैं। ई वाला है -5 × 4 × -9, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 4 = 20। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस हो गया, इसे ज्यों के त्यों लिख देते हैं। इसके बाद में 2 × 9 = 18, सिंपल है, 180 आ गया, 29 ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा। अब इसका जी पार्ट हम देखते हैं, -1 × -2 × 3 × -4, -1 × -2 × 3 × -4। प्रोसेस वही है बेटा जो 3 डिजिट्स का हम सॉल्व करते थे। आप 2 डिजिट को सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहले इसको कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, ठीक है। तो 1 × 2 क्या होता है, 2, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब इन दोनों को आप अलग सॉल्व कीजिए, ठीक है। इन दोनों को अलग करना है, इन दोनों को अलग सॉल्व करना है। 3 × 4 = 12, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। बस अब इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। 2 × 12 = 24, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस इसका आंसर आ गया, ठीक है। बच्चों, आज का क्लास अब मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। आपको होमवर्क आपको दिख रहा है बड़ा, पर इतना बड़ा नहीं है। एक्सरसाइज फर्स्ट बी में जो क्वेश्चन मैंने छूटे हैं वो आपको सारे करने हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट सी है, उसमें पहले क्वेश्चन में जो मैंने नहीं करवाया, दूसरे में जो मैंने नहीं करवाया, तीसरे में जो मैंने नहीं करवाया और चौथे में जो मैंने नहीं करवाया, वे सारे करके लाने हैं। बच्चों, जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं
खास करके उनके लिए मैं कहता हूँ कि अगर चाहते हो कि मैथ्स आपकी सही हो जाए तो आज का होमवर्क पूरा करना, एक क्वेश्चन भी मत छोड़ना। थैंक यू बेटा। आज की क्लास में यहाँ पे खत्म करता हूँ। हैव ए गुड डे।